हेलो बेटा, वंस अगेन वेलकम। बेटा आज हम क्लास 8 का रैशनल नंबर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आज उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको ये एडिटिव इनवर्स इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद 5 टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको करने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपको रैशनल नंबर पता होने चाहिए। बेटा रैशनल नंबर जो होते हैं वो समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म के होते हैं, जैसे 3/7 जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक नीचे डिनोमिनेटर, पता होगा आपको। अब बात आती है, चाहे वो माइनस का नंबर हो, चाहे वो प्लस वाला नंबर हो, कुछ भी हो, चाहे 3 क्यों ना हो, इसमें भी हम 1 लगा के इसको हम रैशनल बना सकते हैं। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। इवन 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के इसको रैशनल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। बेटा सबसे पहले मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। मान लो एक 4 एक नंबर है, ठीक है, इसमें मैं बोलूं इसमें क्या मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ये 4 एक नंबर है, प्लस का है, तो अगर मैं यहाँ पे -4 लगा दूं तो 0 हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको पता है 4 - 4 0 होता है। गॉट इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो एक नंबर हमारा प्लस का है, एक माइनस का है, इसलिए हमारा आंसर 0 आता है। ऐसे ही अगर आपके सामने मान लो -1/4 लिख दूं तो दूसरा नंबर आपको बोला जाए और 0 आंसर लेकर आना है हमारे को। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर माइनस वाला तो है, प्लस में एक प्लस वाला नंबर और लिख देते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये जो आपने 1/4 लिखा है ये एडिटिव इनवर्स है किसका? इस वाले नंबर का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एडिटिव इनवर्स किसका? इस वाले का, -1/4 का 1/4 है। क्यों 1/4 है? क्योंकि इसने इसके साथ मिलकर हमारा आंसर 0 लेकर आए हैं। ठीक है, 0 को हम फिर कभी इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी पहले अब इधर देखिए। अब अगर मुझसे कोई पूछे 1/4 का एडिटिव इनवर्स अगर मुझे पूछे कि 1/4 की किसने हेल्प की थी 0 बनाने में? -1/4 ने, तो एडिटिव इनवर्स 1/4 का -1/4 हो जाएगा। अब आप इन दोनों से जनरलाइज कर सकते हैं कि देखिए माइनस वाला है तो हमारा एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट प्लस वाला हो गया, प्लस वाला है तो एडिटिव इनवर्स माइनस वाला हो गया। कॉन्सेप्ट ये था हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो वही है कि एडिटिव इनवर्स बताओ। तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, -1/13 का, अब आप सीधा का सीधा +1/13, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, आप लगा भी देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट इसके बीच में एक स्टेप और लिखा करो आप। जो भी नंबर आपके पास माइनस का हो उसको ब्रैकेट में लिख के उसके बाहर एक माइनस लगाया करो। ठीक है, माइनस ऑटोमेटिकली वो प्लस हो ही जाना है। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट कर दो, नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि आप माइनस लगाएं। अब ये देखो माइनस तो ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने के बाद एडिटिव इनवर्स, तो अब ये 5/6 के आगे प्लस का साइन है तो आपका आंसर ऑब्वियसली माइनस का आएगा। पता है ना आपको? तो लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 5/6 को आप ब्रैकेट में लेके एक बार इसके बाहर माइनस लगा लो, तो उसके बाद ये लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। प्रॉपर्टी यूज्ड, नेम ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी ही है, एग्जिस्ट करना। जो आपका एडिटिव इनवर्स है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें ये देखो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, इक्वेशन है, इसमें क्या बोल रहे हैं? एक नंबर प्लस का, उसमें जब एक नंबर माइनस का ले रहे हैं तो हमारा आंसर 0 में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? एडिटिव आइडेंटिटी समझाना चाह रहे हैं, एडिटिव इनवर्स समझाना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस। जो उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है वही लिखना है आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या समझाने की कोशिश इसके अंदर वो कर रहे हैं? आपको एडिटिव इनवर्स समझाने की कोशिश। राइट में मत देखना, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि लेफ्ट से आपको, मैंने भी यही समझाया, इधर 0 लाने के लिए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। तो ये क्या है? इसका मतलब आपको एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, आइए बेटा और 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। तो वो पूछ रहे हैं आपका क्या 0.5 इसका एडिटिव इनवर्स है?
एडिटिव इनवर्स कैसे चेक किया जाता है? मान लो मैं आपको बोलूं 4 एक आपके पास नंबर है, मैं बोलूं बताओ -2 इसका एडिटिव इनवर्स है, आप बोलोगे सर मैं तो प्लस करके देखूंगा। आप -2 का पूछ रहे हो ना, तो मैं 4 में -2 प्लस करके देख लेता हूं। मेरा आंसर 0 बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो मैं आपका ये नहीं मानूंगा एडिटिव इनवर्स। यानी चेकिंग करने के लिए अब ये देखो 4 - 2 आंसर क्या आया 2, तो -2 तो एडिटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता 4 का एडिटिव इनवर्स -4 होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 0, है ना। 4 - 4 0, यानी आप ऐड करके चेक किया करेंगे कि एडिटिव इनवर्स है या नहीं, यानी इसको इसमें ऐड करना है। लेट अस चेक, ठीक है। हम कैसे चेक करते हैं इसको? प्लस करेंगे दोनों को। 0.5 को प्लस कर देते हैं इसके साथ -1/2 के साथ। अब पॉइंट का नंबर आ गया, यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं। जिसको पॉइंट के नंबर को ठीक करना नहीं आएगा वो तो यहां पे क्वेश्चन रुक जाएगा उसका। तो हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं इसको। कैसे करेंगे बेटा? पॉइंट को रिमूव करना आपको आना चाहिए। जैसा ये अपॉन वाली फॉर्म में है, ये भी अपॉन वाली फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे। इसको हम इजीली कर सकते हैं। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो नीचे 1 के बाद 1 0 10 लगा दो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो 100 लगाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज होती है। गॉट इट? अब ऊपर 5 है, नीचे 10 है। गॉट इट? हमारे पास क्या बच गया 5 और नीचे क्या है 10। और प्लस माइनस को प्लस माइनस होता है क्योंकि किसी भी नंबर के पास डबल साइन नहीं होने चाहिए। ये तो 1/2 कह रहा है, मेरे पास माइनस भी है प्लस भी है। हम बोलेंगे नहीं भाई साइन एक ही लेना पड़ेगा, तो कैसे चेक करोगे? प्लस माइनस तो माइनस दो। 1/2 को बोलेंगे भाई एक ही साइन मिलेगा तुझे 1/2 माइनस। गॉट इट? अभी आपको पता है 5 1 द 5, 5 2 द 10, यानी अब आपका ये वाला नंबर क्या आ गया 1/2 और माइनस, और ये भी 1/2। 1/2 एक बार प्लस का एक बार माइनस का, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई हमने 0.5 को इससे ऐड करके देखा था, मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो यस, हमारा आंसर यस है। 0.5 इज द एडिटिव इनवर्स। किसका? किसमें ऐड करके देखा था आपने? -1/2 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा ये वाला मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, फाइंड द सम। सम का मतलब आपको पता है ना, प्लस करना है। किस किस को? -1/3 को और एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5। यानी एक तो नंबर आपका फाइनल है कि -1/3 को आपको ऐड करना है। ठीक है, किसके साथ करना है? दूसरा नंबर एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5। आपको पता है 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -2/5 होता है ना। प्लस वाला नंबर है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? -2/5। यानी क्वेश्चन सिंपल वर्ड में क्या है? -1/3 और -2/5 को ऐड करो। गॉट इट? क्लियर है? अब बात वही आती है जिनको ये नहीं आते ऑपरेशंस। मान लो ये रैशनल नंबर को प्लस करना है हमने, ठीक है, अब ये नहीं आते तो बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने ना इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई सारे ऑपरेशंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप वो भी एक बार वीडियो देख लो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं। पहले तो वही बात, 2/5 के पास 2 साइन है, एक तो ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, एक ही साइन मिलता है हर नंबर को। 1/3 के बाद देखो एक ही है ना, हम इसको कुछ कह रहे हैं, इसको क्यों 2 साइन देंगे प्लस माइनस, इसको भी हम बोलेंगे भाई तेरे पास भी 1 ही साइन मिलेगा आपको। ठीक है, पहला काम तो ये करना होता है, ब्रैकेट खत्म हो जाने चाहिए तब आप सॉल्व करोगे। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का आप क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम ऐसे वाला आता है ना आपको लेना, तो बेटा 15 आ गया एलसीएम। 3 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 15 नहीं आता। 5 पे 15 आता है ना, उस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 द 15, 5 ऊपर मल्टीप्लाई। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और बाहर जो साइन है वो माइनस का लगा रहेगा। ये नहीं है कि ये करते करते ये हटा दो, नो, ये वाला साइन लो। 5 का टेबल पढ़ो, 3 द 15, 3 पे आता है, इंटू 3 ऊपर कर देंगे, 2 3 द 6। ठीक है, अब नीचे तो सॉल्व है, ऊपर की टेंशन है। ऊपर भी देखो माइनस माइनस, ऊपर इंटीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स आने चाहिए। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। 6 और 5 को पहले तो करो प्लस, 6 और 5 11 होते हैं। अब साइन की टेंशन कि साइन क्या लगाऊं, जो बड़ा नंबर, ये बड़े नंबर 6 के आगे कौन सा साइन है? लेफ्ट में माइनस, तो आप माइनस यूज, बड़े नंबर के साथ वाला साइन। और नीचे क्या आया? 15। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा आप एग्जाम में प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको
कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये एक आपका और बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में देखो x के आगे एक बार ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है, फिर एक और बार माइनस, 2 बार माइनस लगा रखे हैं। यानी वो क्या कह रहे हैं, पहले आप x का एडिटिव इनवर्स निकालो। आपको पता है ना एडिटिव इनवर्स में हम बाहर पहले माइनस लगाते थे, ठीक है ना। जैसे -3/4 का मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आप तो 3/4 लिखते हो ना, इसलिए मैंने बोला था कि आप पहले काम क्या करो कि -3/4 के बाहर माइनस लगाओ। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम बाहर माइनस लगाते हैं। तो पहले वो कह रहे हैं x का एडिटिव इनवर्स निकालो, -x मिलेगा आपको, फिर -x का फिर से एडिटिव इनवर्स निकालो, यानी डबल एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो पहले लेकिन x नहीं लेना, x की जगह क्या लेना है 15/17। मैंने ले लिया 15/17 का, पहले मैं एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो -15/17 आएगा, इसके आगे माइनस लगा दिया। अब -15/17 का दोबारा से ये फर्स्ट एडिटिव इनवर्स, ये सेकंड एडिटिव इनवर्स दोबारा निकालते हैं, तो माइनस ऑफ -15/17 बताया ना मैंने आपको, जो नंबर हो पहले उसको ब्रैकेट में लिख लो, आना तो वो प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस होना है, लेकिन आप डायरेक्ट मत लिखो, इस तरह से लिखो पहले उसको। ठीक है, अब आपका क्या आ गया +15/17 आ गया ना। ये देखो वो क्या कह रहे हैं 2 टाइम्स एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा जो आपने शुरू में लिया था। तो 15/17 से हमने शुरू किया था, ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स, फिर सेकंड एडिटिव इनवर्स, और आंसर में देखो क्या आया, जहां से शुरू किया था जो x लिया था वहीं पे हम आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लियरली, हमें पता लग रहा है कि जब हमने 15/17 का 1 और 2 एडिटिव इनवर्स निकाले, हमारे को वही नंबर मिल गया। इससे आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो, कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स 2 टाइम्स निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आपका ये टॉपिक पूरी तरह से बेटा क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो, ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। बेटा 1 या 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन ज्यादा लेके मैं वीडियोस बनाता हूं। वीडियोस 10 to 12 मिनट्स की होंगी, लेकिन आपको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज देंगी। ठीक है, ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ आप कनेक्ट रहिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपकी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलो इस चैनल से स्टडी करके देखें, इट विल हेल्प देम अलॉट। थैंक यू।